बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी ज़िंदगी की पहली जंग लड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तारीख़ी तमहीद का मकसद ये है कि शहज़ादा औरंगज़ेब को जिस ख़तरनाक और बागी दुश्मन के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी का पहला मार्का सर करने के लिए शाहजहाँ ने मुंतखब किया, वह बागी उस ख़तरनाक बुंदेलिया सरदार वीर सिंह का बेटा झज्जर सिंह था। शाहजहाँ की तख्त नशीनी के कुछ दिन बाद बुंदेलिया कबीला ने बगावत करके जुनूब जाने वाले तमाम रास्तों को ख़तरनाक बना दिया था। इसका आगाज़ इस तरह हुआ था कि वीर सिंह के मरने के बाद उसका बेटा झज्जर सिंह बुंदेलखंड के राजा सिंहासन पर बैठा था। ये पहाड़ी इलाका अपनी दुश्वार गुजार जंगलात और बेहंग फैली हुई पहाड़ी घाटियों की वजह से नाक़बिले उबूर समझा जाता था। ख़ासकर बरसात के मौसम में तो उस जंगली इलाके से गुज़रना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। झज्जर सिंह के ताल्लुक़ शाहजहाँ से शुरू में नहायत खुशगवार थे। झज्जर सिंह ने रियासत के उमूर अपने बेटे विक्रमजीत के सुपुर्द कर दिए थे और ख़ुद शहंशाह शाहजहाँ के दरबार में रहता था। उन्हीं दिनों शाहजहाँ को बुंदेलखंड में उपद्रवियों की शिकायत मौसूल हुई। शाहजहाँ ने झज्जर सिंह से उसकी बाज़पुरस की। झज्जर सिंह चूँकि बुंदेलखंड से दूर था और उसे वहाँ के सही हालात का इल्म ना था, इसलिए उसको गुमान हुआ कि शायद दरबार में उसके दुश्मनों ने उसका वक़ार गिराने के लिए शाहजहाँ से झूठी शिकायत की है। चुनाचे पहले तो झज्जर सिंह ने शहंशाह को कोई जवाब न दिया, मगर जब शहंशाह को फिर बुंदेलखंड में संगीन किस्म के बदगुमानियों की खबर पहुंची तो उसने झज्जर सिंह को आड़े हाथों लिया। राजा झज्जर सिंह, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? हमें पहले भी उसकी बदगुमानी का इत्तला मिली थी और हमने तुम्हें बताया भी था, मगर तुमने उसका कोई तदारुक नहीं किया। राजा झज्जर सिंह को ये जोम था कि शहंशाह शाहजहाँ की नज़रों में उसका वक़ार इस कदर बुलंद है कि वह उससे आँख मिलाकर बात नहीं कर सकता। इसलिए उसने कदरे सख्ती से जवाब दिया, अंदाता मेरे बेटे की झूठी शिकायतों की जा रही हैं। ये मेरे दुश्मनों की कारस्तानी है। मैं अंदाता से दरख्वास्त करता हूँ कि इन गलत इत्तलात पर कोई तवज्जो ना दी जाए। शाहजहाँ नर्म मिजाज बादशाह था, मगर न मालूम उसे झज्जर सिंह का ये जवाब इस कदर नागवार क्यों गुजरा कि वह उस पर बरस पड़ा। राजा, क्या तुम समझते हो कि हमारे मुखबिर और जासूस तमाम झूठे हैं और तुम जो वहाँ से इस कदर दूर बैठे हो सिर्फ तुम सच्चे हो? तुमने ये कहने की ज़रूरत कैसे की कि ये इत्तलात गलत है और हम इन पर तवज्जो ना दें? राजा, अंदाता झज्जर सिंह घबरा गया। मैं सल्तनत का सेवक
खिदमतगार हूँ। मेरा मतलब था कुछ नहीं, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते, शाहजहाँ ने कहा। शाहजहाँ ने उसे दरमियान में टोक दिया। अब तुम्हारे बेटे की तरफ से किसी किस्म की भी अगर बदगुमानी की खबर मिली तो शाही लश्कर को बुंदेलखंड में कार्रवाई की इजाज़त दे देंगे। हम जानते हैं कि जनूब को जाने वाला रास्ता तुम्हारे इलाके से गुजरता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा रास्ते को बंद कर दे और आने जाने वालों को परेशान करे। अन्नदाता, मेरा मतलब ये था। कुछ नहीं, खामोश रहो, गुस्से में कहा शाहजहाँ ने। शाहजहाँ को जलाल आ गया था। उसने झज्जर सिंह को सफाई का मौका नहीं दिया। झज्जर सिंह को चाहिए था कि वह दरबार के बाअसर दरबारों के ज़रिया सिफारिश करता और मामला को दबाने की कोशिश करता, इसलिए कि बुंदेलखंड में उसके लड़के ने कुछ न कुछ तो ज़रूर किया होगा, जिसकी इत्तलात शाहजहाँ को मुखबिरों और पर्चा नवीसों के जरिया मिली थी। मगर इस औंधे दिमाग ने सुलह सफाई के बजाय दूसरा ही रास्ता इख्तियार किया। झज्जर सिंह दरबार से खामोशी से उठकर आ गया और उसी रात शाहजहाँ को इतला दिए बगैर और इजाज़त लिए बगैर आगरा से बुंदेलखंड रवाना हो गया। सुबह ही को ये बात फैल गई कि राजा झज्जर सिंह दारुस्सल्तनत से भाग गया है। जब दरबार में झज्जर सिंह नहीं पहुंचा तो दरबारियों को फिक्र हुई। खुद शहंशाह शाहजहाँ ने इसके बारे में दरियाफ्त किया। आज राजा नज़र नहीं आया, खैर तो है। एक अमीर ने दस्तवस्ता अर्ज किया, शहर में ये अफवाह गर्म है कि राजा झज्जर सिंह आगरा छोड़कर भाग गया है। शाहजहाँ को गुस्सा आया, उसकी तिवड़ियों पर बल पड़ गया। उसने हुक्म दिया शहर कोतवाल को हाजिर किया जाए। कुछ ही देर बाद शहर कोतवाल हाँफता काँपता हाजिर हुआ। हुजूर, शाह मैं हाजिर हूँ। हाजिर ने अर्ज किया, जिल्लुल्लाह, शहर कोतवाल हाजिर है। ये कहते हुए हाजिर ने कोतवाल को आगे आने का इशारा किया। शहर कोतवाल 2 कदम आगे बढ़कर दस्तबस्ता खड़ा हुआ। शाहजहाँ ने नज़रें उठाकर कोतवाल को देखा और दरियाफ्त किया। गुज़श्ता रात बुंदेल सरदार राजा झज्जर सिंह शहर से भाग गया और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं हुई? आलिजा, रात गश्त के दौरान राजा से मेरी मुलाकात हुई थी। वह कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। मेरे दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि उसका बेटा विक्रमजीत बहुत सख्त बीमार है। इसी वक्त इत्तला आई है और वह देखने के लिए फ़ौरन चल पड़ा है। तुमने उससे दरियाफ्त किया था कि उसने दरबार से इजाज़त हासिल कर ली है? शाहजहाँ ने ज़रा सख्त लहजे में पूछा। शहर कोतवाल के हाथों के तोते उड़ गए। वो घिघियाया कि बोला, आलिजा, गुलाम से गलती हो गई। मैं राजा के मानसब से धोखा खा गया। गुलाम को मुआफ़ फरमाया जाए, आइंदा ऐसी गलती ना होगी। शाहजहाँ ने नर्म लहजे में कहा, खुए दबरा बहाना बिस्यार, फरेबी बहुत से बहाने जानते हैं। आइंदा एहतियात की जाए। तुम्हें तो अपने साया से होशियार रहना चाहिए। तुम जा सकते हो। कोतवाल सलाम करके दरबार से रुखसत हुआ। उसे वाकई राजा झज्जर सिंह के
फरेब दे गया था। हालांकि शहर कोतवाल के फराइज में ये बात दाखिल थी कि वह हर अमीर और दरबारी की नक्ल व हरकत पर नज़र रखे, खासकर उन लोगों पर जो दारुस सल्तनत में बतौर यरगमाल के रहते हैं। मुग़ल शहंशाहों का ये तरीक़ा था कि वे खुदसर और फितना परवर वालियों ने रियासत की इताअत की ज़मानत तलब करते थे और ये ज़मानत रियासत के वाली या उसके बेटे इस सूरत में दी जाती थी। दो में से एक को हुक्म दिया जाता था कि वह दरबार में दारुस सल्तनत हाजिर रहे। झज्जर सिंह और उसका बाप वीर सिंह दोनों ही मशकूक हुक्मरां थे। वीर सिंह के ज़माने में झज्जर सिंह रियासत संभालता था और वीर सिंह शहंशाह जहांगीर के दरबार में बतौर यरगमाल के रहा करता था। फिर जब वीर सिंह मर गया तो उसकी जगह झज्जर सिंह दरबार में और उसका बेटा विक्रमजीत रियासत में रहता था। झज्जर सिंह का दारुस सल्तनत से फिरार का वाक़या शहंशाह की तख्त नशीनी के फ़ौरन बाद पेश आया था। शहंशाह ने उसे बड़ी सख्ती से महसूस किया और एक बड़ा लश्कर फ़ौरन झज्जर सिंह की सरगोशी पर मामूर किया। लश्कर को हुक्म था कि वह बुंदेलिया रियासत में घुसता चला जाए और उस वक्त तक कदम न रोके कि जब तक झज्जर सिंह इताअत की दरख्वास्त ना करे। इधर लश्कर तैयार होकर बुंदेलखंड रवाना हुआ। उधर झज्जर सिंह ने अपने इलाके में पहुंचकर फिर लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। इलाके गढ़ का एक जमींदार भीम नारायण सबसे पहले इसकी बर्बरियत का शिकार हुआ। झज्जर सिंह ने उसे धोखे से बुलाया और उसे और उसके साथियों को कत्ल करके गोट के किला और खजाना पर कब्जा कर लिया। झज्जर सिंह को गढ़ के खजाना से 10 लाख की रकम हासिल हुई। भीम नारायण का एक बेटा शाही दरबार में रहता था। उसे अपने बाप के मारे जाने और इलाके के बर्बाद होने की खबर मिली थी। शाहजहाँ के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया, अन्नदाता इंसाफ इंसाफ। झज्जर सिंह ने मेरे बाप भाइयों को कत्ल करके किला और खजाने पर कब्जा जमा लिया। अन्नदाता। शाहजहाँ की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उस बदबख्त की ये जुर्रत, शहंशाह ने कहा। फिर उसी वक्त एक फरमान लिखवाकर उस लश्कर की तरफ रवाना किया जिसे झज्जर सिंह की सरकोबी के लिए भेजा गया था। इस फरमान में दर्ज था कि झज्जर सिंह ने इलाके गढ़ के हाकिम भीम नारायण को कत्ल करके उसके किले और खजाने पर कब्जा कर लिया है। झज्जर सिंह पर काबू हासिल करते ही गढ़ का किला और खजाना भीम नारायण के अजीज़ों को वापस दिलाया जाए और झज्जर सिंह को आखिरी बार अपनी बेहूदगियों से तौबा का हुक्म दिया जाए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड नंबर 9 में मैं इस वाक़यात को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लोग देख नहीं पाते, हाज़रीन देख नहीं पाते। इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड नंबर 10 में इस वाक़यात का अगला हिस्सा पेश किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।